हमारा सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में और 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। ठीक है। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। ठीक है। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले गणित में कितने हुए? ये है गणित का अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वाला है, अनुत्तीर्ण। ठीक है। और ये है अंग्रेजी का। ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा ना, ये है दोनों का। तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 35%। 35 लिख देंगे। 35। ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 25 अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का बनाया हमने तो 25 हुए हैं। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने हुए हैं? 10। ठीक है। ये जो है अनुत्तीर्ण वाला है। अगर उत्तीर्ण वाला होता ना 10, ये उत्तीर्ण होते, उत्तीर्ण मतलब पास होते, तो यहाँ कितना लिखते? 10 नहीं लिखते हम, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण वाला है, उत्तीर्ण वाला नहीं है। मतलब कि ये फेल वालों का बनाया है हमने, पास वालों का नहीं है। अगर ये दोनों विषयों में 10% छात्र पास होते ना, पास वाला होता है, उत्तीर्ण वाला होता, पास वाला। ठीक है। तो क्या करते? इस 10 को 100 में से घटा देते, तो यहाँ 90% लिखते। ठीक है। लेकिन ये सेम वैल्यू है, सेम मतलब उत्तीर्ण वाली है, उत्तीर्ण वो अनुत्तीर्ण वाली है। ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? आगे क्या पूछ रहा है? दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत। अब उत्तीर्ण का पूछ रहा है, पास वाला पूछ रहा है। ठीक है। वैल्यू इसने दे रखी है फेल वालों की, अनुत्तीर्ण वालों की, और पूछ क्या रहा है? उत्तीर्ण वाला। तो ऐसे में क्या करते हैं हम? इन दोनों को तो जोड़ते हैं। ठीक है। प्लस करते हैं, और जो आता है ना उसमें से इस 10 को माइनस करते हैं। क्या करेंगे? 35 और 25, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 5 10, एक और एक 6, 60। ठीक है। कितना आया? 60। अब इस 60 में से हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के इस बीच वाले को घटा देंगे। 60 में से 10 को घटा देंगे। कितना आया? 50। अब ये 50 जो आई है ना वैल्यू, ये 50% आई है, ये प्रतिशत में है सारी चीजें। ठीक है। ये आई है अनुत्तीर्ण मतलब फेल वालों की, ये है अनुत्तीर्ण। ठीक है। हमें चाहिए क्या? उत्तीर्ण वाली मतलब पास वाली। मतलब 50% बच्चे फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? उत्तीर्ण कितने हुए हैं? उत्तीर्ण मतलब पास, बराबर 100 में से 50 लेस करेंगे तो कितना आया? 50%। इसका आंसर हमारा कितना है? 50%। ठीक है। एक तो इस तरीके से हल करते हैं इसको, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे गोला बना करके। एक तरीका वैसे मतलब सारणी के हिसाब से जमा के भी कर सकते हैं, जैसे कि अनुत्तीर्ण, और यहाँ लिखेंगे उत्तीर्ण। यहाँ लिखेंगे पहली सब्जेक्ट गणित, और यहाँ अंग्रेजी, और यहाँ दोनों सब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल में वैल्यू दे रखी है, वैसे वैसे इसको हम जमाएंगे। तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 35। ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 25। ठीक है।
दोनों विषयों में 10, ये अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आया, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का। अब पूछा क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण। अब या तो ऐसा कर लो कि सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू दे रखी है ना, जैसे कि पूरे सवाल में सेम वैल्यू दे रखी है ये अनुत्तीर्ण वाली, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अलग अलग वैल्यू को, और सिंगल वाली को जोड़ देंगे। जैसे ये गणित में पर्सनल, इसमें पास हुए हैं इतने, अंग्रेजी में इतने, और जो दोनों सब्जेक्ट का है ना 10, इसको कर देंगे क्या, लेस इसमें से। तो ये दोनों मिला करके कितना आया, 60, ठीक है। इनको हमने जोड़ा तो कितना आया, 60, और इसमें से 10 लेस किया तो कितना आया, 50। 50% क्या है, अनुत्तीर्ण वाले हैं। पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण वाले। तो ये पूरा टोटल 100 है ना, 100%। 100 में से 50 लेस किया तो कितने हुए, पास, 50%। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में भी हम समझेंगे, दोनों से ही समझेंगे, ठीक है। जो आपको उचित लगे उस चीज को अपनाओ आप लोग, ठीक है। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण ही दे रखा है और अनुत्तीर्ण ही पूछ रहा है, तो सीधा सा है, क्या करेंगे, दो गोले बनाएंगे, एक संस्कृत का, एक अंग्रेजी का, ठीक है। ऐसे जॉइंट करके बनाने हैं। 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में कितने हैं, 10%, ठीक है। तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण, तो ये पूरी जो वैल्यू लिखी है हमने अनुत्तीर्ण वाली लिखी है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो हमने लिखी है अनुत्तीर्ण वाली है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और बीच वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। 30 और 25, 55%, इनको जोड़ा, फिर क्या करेंगे, 55 में से 10% को लेस करेंगे, कितना आया, 45%। ये क्या है, अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल, ठीक है। ये हमारा आंसर है। दूसरा, जैसे मैं समझा रहा था, यहाँ लिख देंगे हम अनुत्तीर्ण, यहाँ उत्तीर्ण, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे संस्कृत। अच्छा, ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लिखने की उस टाइम पे जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आए सिर्फ दिमाग में होना चाहिए ये सारा। संस्कृत उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये सब दिमाग में होना चाहिए। हल्का सा लिख लो, फेल या पास, ऐसे लिख दो, एफ, यहाँ पी लिख दो, पास, ऐसे, मतलब शॉर्ट में लिखना है आपको। तो अभी तो मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ है अंग्रेजी, ठीक है, और यहाँ दोनों। 30% छात्र क्या हुए हैं संस्कृत में, 25 अंग्रेजी में, और 10% दोनों में। तो क्या करना है, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वाली दे रखी है, मतलब फेल वालों की, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इस वाली को लेस कर देंगे। 25 और 30 कितने हुए, ये हुए 55, 55 में से 10 माइनस किया तो 45, यानी 45%। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता उत्तीर्ण वाली कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, उत्तीर्ण, तो क्या करता, 45 अनुत्तीर्ण है ना, फेल, तो पास कितने हुएंगे, तो 100 में से 45 लेस कर देते, तो कितना आ जाता, 55%, ठीक है। ऐसे मतलब उल्टा 100 में से लेस कर देंगे। अगले सवाल में बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है, तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220
वो तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ वैल्यू उत्तीर्ण वाली दे रखी है और दोनों सब्जेक्ट वाली क्या दे रखी है, अनुत्तीर्ण, लेकिन इनको क्या सेम वैल्यू में लाना है हमें। अगर यहाँ उत्तीर्ण वाली है तो ये दोनों में भी उत्तीर्ण वाली ही लिखनी है हमें, तब जा करके दो को जोड़ेंगे एक को घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक तो है विज्ञान, ठीक है, दूसरी है हमारी हिंदी। हिंदी डायग्राम बनाया, ये क्या है, उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण वाला डायग्राम है हमारा। 60% उत्तीर्ण, हिंदी में कितने हैं, 70%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण, लेकिन ये उत्तीर्ण वाला है तो 100 में से 15 लेस किया तो कितने आए, 85% छात्र। 15 तो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे, 15%। अगर फेल हुए हैं तो 100 में से 85% पास हुए हैं ना, तो 85 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा, उत्तीर्ण वाला है। एक तो ऐसे कर लेंगे, या फिर अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे 15 को, तो इनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे, 60 की जगह 60, मतलब ये उत्तीर्ण वाला ना, अनुत्तीर्ण वाला बनाएंगे तो क्या करेंगे, 85 की जगह 15 लिखेंगे यहाँ, तो 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, 40, क्योंकि 60 अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए ना, तो अनुत्तीर्ण कितने, 40, और 70 की जगह हम कितने लिखेंगे, 30, 100 में से 70 लेस करेंगे तो 30%। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 40 को, और 15 को घटा देंगे। 40 30 जोड़ा, 70 माइनस 15 किया, इसमें से कितना आया, 55%। ये क्या है, अनुत्तीर्ण वाला, अनुत्तीर्ण। और उत्तीर्ण वाले में क्या आई है वैल्यू, ऊपर वाली है, 60 85 और 70, सेम वही है। 70 और 60 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे और 85 को लेस करेंगे। 60 70 जोड़ा, 130, और 85 को क्या किया, लेस, 85 को लेस किया, तो कितना आया, 5 45। अच्छा, ये क्या है, उत्तीर्ण वाला है, ये अनुत्तीर्ण वाला, ये उत्तीर्ण। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, यदि अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है। अब देखो अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, अनुत्तीर्णों की कितनी है, 55 है। ऐसे भी निकाल सकें, जैसे कि उत्तीर्ण 45 है तो 100 में से 45 लेस कर दो, कितना आया, 55 आया ना, सेम वही वैल्यू आई, 55 भी आ रहा है। तो अब क्या है, यानी कि 55% की वैल्यू है, 55% दोनों सब्जेक्टों में क्या है हमारे, अनुत्तीर्ण, फेल हुए हैं। और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220, 55% की वैल्यू 220 के बराबर है। तो परीक्षा में कुल कितने, कुल तो हमेशा 100% ही होते हैं ना, कितने, तो जो निकालना है वो ऊपर 100 निकालना है ना, तो हम 100 लिखेंगे ऊपर, 100 बटे 55 गुना 220। ठीक है, 11 से 5, 11 से 2, 20 बार, 4 बार, 4 और 100 गुना करेंगे तो 400, टोटल कितने, 400 थे। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, दूसरा डायग्राम जो था उसके हिसाब से भी देख लो, पहले है अनुत्तीर्ण, फिर है उत्तीर्ण, और यहाँ है सब्जेक्ट है हमारी विज्ञान, और है दूसरी सब्जेक्ट हिंदी, और दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या हुए, उत्तीर्ण हुए ना, तो 60% उत्तीर्ण, 60 लिख दिया। हिंदी में 70 उत्तीर्ण हुए,
और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो, दोनों विषयों में कितने हुए, 15। अब या तो उत्तीर्ण निकाल लो या फिर दोनों सब्जेक्ट का उत्तीर्ण निकालो या फिर सिंगल सब्जेक्ट का अनुत्तीर्ण निकाल लो। देखिए विज्ञान में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 40%। 100 में से 60 को घटा देंगे तो 40 आ गया, ठीक है। हिंदी में 70% उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 30%। दोनों सब्जेक्ट में 15% अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, 100 में से 15 लेस किया तो 85%। अब देखो सेम सेम वैल्यू आ गई, अनुत्तीर्ण वाली भी आ गई तीनों की, उत्तीर्ण वाली आ गई, तो क्या करते हैं, सिंगल सब्जेक्ट साइंस और हिंदी दोनों को तो जोड़ देंगे, और ये जो 15 है ना इसको लेस कर देंगे, या तो इधर से निकाल लो, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, कुल टोटल निकालना है, तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, और या फिर उत्तीर्ण वालों का निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, आएगी वही बात। तो अनुत्तीर्ण वाला निकालो, 40 और 70, 40 और 30 70, 15 लेस किया तो कितना आया, 55%, ठीक है। टोटल कितना है, 100। 100 में से 55 लेस करेंगे तो ये उत्तीर्ण वाला आ जाएगा कितना, निकालो, 45, ठीक है। इधर से भी 45 आया, या फिर इधर से देख लो, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओ, दोनों 130 और 85 लेस करो तो कितना है, 45%, वही आया ना यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, तो अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू हमारे यहाँ है, तो कितनी, 55, तो 55% की वैल्यू कितनी है, 220 के बराबर, ये अनुत्तीर्ण 220 है। तो क्या पूछ रहा है, परीक्षा में कुल छात्र कितने, कुल तो 100 बैठे हैं ना पूरे, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो निकालना क्या है, 100, तो 100/55 गुना 220, ठीक है। 5 20, ये कटा 4 बार, 4 गुना 100 400, ठीक है। दोनों से कैसे भी कर सकते हैं, या तो ये डायग्राम गोल बना करके ऐसे, और या फिर ऐसे, ठीक है। संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरे का प्रारंभिक मूल्य, मतलब 20% कमी हुई ना, उससे पहले का मूल्य कितना था, पहले अभी जो मूल्य था ना पहले, उसमें 20% की क्या हुई है, कमी। जब वो क्या कर रहे हैं, आदमी 10 रुपए में 5 संतरे और अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है, तो प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का एक सूत्र है, कमी, कमी हुई तो कमी लिखेंगे, कमी या वृद्धि हो तो वृद्धि लिखेंगे, ठीक, कमी बटे 100 माइनस कमी गुना रुपए बटे संख्या। अब इसको कैसे जमाएंगे, देखो कमी कितने को, ये 20, 20 बटे 100 माइनस कमी, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आया, 80 गुना आर, मतलब रुपए, ये रुपए लिखा है ना, रुपए, तो रुपए कितने, 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। और कितने क्या है, 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, संख्या, संख्या कितनी, 5, इसको काटेंगे 20 एकम 20, 4 बार, 2 बार, ऊपर कितना आया, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। 1/2 को नॉर्मली हम मतलब 1/2 को मतलब आधा, तो 0.50, ये पैसे हो गए भाई जी, ठीक है। ये उसका क्या है, प्रारंभिक मूल्य है उसका, ठीक है। ये प्रारंभिक मूल्य आया। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम आगे देखते हैं, देखो 50 पैसे मतलब
0.50 का मतलब होता है 50 पैसे। 50 पैसे पहले मूल्य था। अब क्या है, इस 50 पैसे में 20% की कमी हो गई है। ठीक है, तो 50 का 20% लेस करो। 0.50 का 20% कमी हुई है। ठीक है, तो 20% कमी हुई है मतलब 80% हो गई वैल्यू। 0.50 गुना 80/100। तो ये पॉइंट हटाया यहाँ से, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से एक जीरो ये, 8×5 = 40। और नीचे क्या है, 100। 2 जीरो को हटाया तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ लग गया पॉइंट। तो 0.40 मतलब पैसे। अभी वैल्यू कितनी हो गई है, 0.40। और पहले कितने थी, 0.50 मतलब 50 पैसे, अभी 40 पैसे। अब देखो 20% की कमी हुई है क्या, तो 50 में से 0.40, तो 0.10। 0.10 50 का 20% है क्या नहीं, 0.10/0.50 गुना 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 5 बार, 5 से ये काटा 20 बार, 20%। ठीक है। पहले जो मूल्य था उसमें 20% की कमी हुई है। ठीक है, तो ये आया ना ऐसे, मतलब आंसर तो हमारा यही था यहाँ, प्रारंभिक मूल्य। ये तो मैंने आगे वैसे किया है इसको समझाने के लिए। ठीक है, अंडों के भाव 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। घटी हुई दर प्रति अंडा ज्ञात करो। इसमें घटी हुई दर पूछ रहा है। पिछले वाले में क्या पूछा था, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। इसमें देखो दो सूत्र याद रखना। पहले तो था प्रारंभिक मूल्य का, प्रारंभिक मूल्य का था कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू रुपए, मतलब ये 90 रुपए जैसे दे रखे हैं, बटे संख्या, संख्या मतलब 15 अंडे। ठीक है, और एक है घटी हुई दर। ये घटी हुई दर प्रति अंडा दर निकालनी है। अब ये दर कब निकाल रहा है, घटने के बाद, 20% घटने के बाद की दर पूछ रहा है। तो घटी दर का सूत्र क्या होगा, कमी बटे 100 गुना रुपए बटे संख्या। ठीक है, या तो इस सूत्र से प्रारंभिक मूल्य से पहले प्रारंभिक मूल्य निकालो, फिर उसका 20% काट के जो आएगी ना दर, वो निकलेगा। या फिर इसे डायरेक्ट देखो, इससे कैसे निकालेंगे, पहले नीचे वाले से देखो। कमी 20/20/100 गुना 90 रुपए। 90 रुपए में 15 अंडे, 15, इसको काटो, 15 छिक्की 90। 20 से ये कितनी बार कटा, 5 बार, यानी कि ये आया 5/6/5। ऊपर 6 है, नीचे 5 है। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 5 का भाग 6 में देंगे, तो 5 एकम 5, एक बार, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0, 5×2 = 10, 2, 1.2, और फिर 0 पॉइंट के बाद में एक जीरो लगानी है, तो 1.20। ये क्या है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये घटी हुई दर ये तो डायरेक्ट है। अगर सूत्र याद रह जाता है तो वैसे कर लो, अगर ये याद नहीं होता और ऊपर वाला याद रहता है तो पहले ये निकालो, प्रारंभिक मूल्य। कमी कितनी है, 20/100 माइनस कमी मतलब 80 गुना, ये एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये देखो, 90/15, 15×6 = 90, 4 बार, कितना आया, 6/4, 2 से 3, 2 से 2, 2/3, यानी कि 3 का आधा कितना हो गया, 1.50। ठीक है, 1.5 रुपए।
ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये उसका प्रारंभिक मूल्य है। अब इस प्रारंभिक मूल्य में क्या हुआ, अंडे के भाव 20% गिर गए, तो इसके 20% कम करो, 1.50 गुना 20%, कितना है, घटी हुई दर कितनी आएगी, तो 20/100, 20% गिरे। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, अब देखो एक जीरो से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, अब नीचे क्या बचा, ऊपर बचा 15 और इधर बचा है 2, 15 दूना 30 बटे नीचे क्या है 100। 2 जीरो हटाने के लिए पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो पॉइंट 30, पहले कितना था 1.50, मतलब 1.5 रुपए, और अभी कितना 20% कम हुआ है, 0.30, मतलब 30 पैसे कम हो गया, तो कितना घटाएंगे, तो 0, 2, 1.20 पैसे, ठीक है, ये आया, और यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है। तो जैसा आपको सही लगे, ये सूत्र याद रह जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी तो ऐसे कर लेना, ठीक है। बाकी सूत्र जब, ये तो बड़ा है, ये तो छोटा ही है, पर ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक मूल्य में 100 माइनस कम ही करते हैं, और घटी हुई दर हमेशा 100 पे निकालते हैं, ठीक है, बस यही अंतर है। एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने तथा हर को 10% घटाने पर भिन्न 2/3 के समतुल हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। जैसे भिन्न होती है ना, जैसे मान लो A/B, ये एक भिन्न है, मान लो ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे इसको हम हल करेंगे। अंश अपने आप में 100% है, ठीक है, वैसे ही हर भी अपने आप में 100% है, ठीक है। अंश को 15% बढ़ाने पर, 100 में 15% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 115, ठीक है, बटे हर को 10% घटाने पर, तो 100 में से 10 लेस करेंगे, ठीक है, तो कितना आया, -10 तो 90, तो ये कितनी आई, 90, ठीक है। घटाने पर भिन्न 2/3, 2/3 के समतुल हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो, मतलब ज्ञात तो हमें ये करना है 100% वाली वैल्यू, कितनी हो जाती है ये, बराबर 2/3 के क्या हो जाती है, समतुल। पक्षांतरण कर लो इसका, कैसे करेंगे देखो, हमेशा अगर एक लाइन में होता है, एक लाइन में हो, तो प्लस वाली इधर माइनस में सेम सेम वैल्यू चली जाएंगी। अगर ऐसे बटे में होता है ना, तो नीचे वाली ऊपर जाती है हमेशा, ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू जाएगी ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 2/3 गुना 90 ऊपर गया, तो ये 2 के ऊपर जाएगा 90 गुना बटे, ये है ना 115, ये 3 के नीचे आएगा ना, इधर ऊपर वाली नीचे आएगी, गुना 115। इसको अब हम काट लेंगे, ठीक है, 3 से इसको काटा 30 बार, ठीक है, फिर 5 से 6 बार, और 5 से इसको काटा 23 बार, ऊपर कितना बता, 6 दूनी 12, नीचे 23, ये हमारा क्या है आंसर, वो जो भिन्न थी ना A/B, ये हमारी है 12/23, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने किया, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस इसमें।